नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। भगवान की कृपा के हम पात्र हैं, अब उसकी कृपा को हम महसूस करें अपने साथ, तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। कल हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे और कांटे बोए। हमने ये भी निवेदन किया कि राम झरोके बैठ कर, राम झरोके बैठ कर सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी तिनको तैसा देत। हम लोग समझ नहीं पा रहे, भगवान सबके दुख दूर करते हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं, सर्वव्यापी हैं, सब दृष्टा हैं। अब हमारा जीवन है, फूल चाहिए फूल बांट लीजिए, कांटे बोने वाला कांतर में पैर में कांटे ही चुभेगा। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। हमने आपसे ये भी प्रार्थना की थी कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। सब भगवान को पाना चाहते हैं। क्या वजह है? जिसको पाने का जीवन मिला उस पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि सबसे सरल प्रार्थना है रोना। सबसे सरल प्रार्थना है रोना।
किसी भक्त ने पूछा है कि हमें भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा। किसी भक्त ने पूछा है हमें भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आता। कोई आप में से अपने हृदय की बात बताइए कि क्या कारण है हमारा भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आता। मैं तो अपनी टूटी फूटी जुबान से आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा ही। बताइए। हमारे गुरु और भगवान के प्रति 100% शरणागति नहीं है। आप बताइए भैया, आप क्या कह रहे थे। आती है, आता है, लेकिन कभी रेयरली जो बिल्कुल ही अपना बिल्कुल दिल टूट रहा हो, दिमाग भी डिस्टर्ब हो। बहुत सुंदर, बहुत टाइम में सुंदर, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से बहुत कि सुंदर। भैया, हाँ, उसी टाइम प्रार्थना आती है कि भगवान कुछ तो कर ले, कोई बीमार है सीरियसली ले रही अपना, तब आती है, वैसे नहीं आती है। वैसे तो देखिएगा, कोशिश में है। यही मैं जानना चाहता था कि प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं इसका मतलब किसी के कारण हमें रोना आता है, हमें भगवान के लिए रोना नहीं आता। जिस भक्त ने पूछा, ये पूछा हमें भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आता। मैं अब आप सब भक्तों को निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमें संसार के, शरीर के, संबंधियों के लिए रोना आता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव है। अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों के लिए हमें रोना आता है, भगवान के लिए रोना नहीं आता, ये भी सत्य है। बस ध्यान से सुनिएगा। कारण क्या है, हमने अपने को शरीर मानकर परिवार के साथ अपना संबंध मान लिया है और उसे पक्का कर लिया है, और हमने उसकी गांठ मार ली है कि हमारा ये पक्का संबंध है। इसलिए हमें अपने परिवार के लिए रोना आता है, संसार के लिए तो रोना नहीं आता। जग में रोज लाखों लोग मर रहे हैं, हमें रोना नहीं आता। इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संबंध के कारण रोना आता है। अब मैं आप ही लोगों के सामने ये निवेदन करना चाहता हूं, क्या अभी भी हमारे मन में ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये संबंध माना हुआ है नहीं, माना हुआ है। दूसरा, ये संबंध टेम्परेरी है, ये संबंध इसी जन्म का है, और यही जन्म मिला है भगवान को पाने के लिए। अब हमारे सामने दो चीजें हैं। अगर हमें आत्मज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मज्ञान होते ही परमात्मा के साथ नित्य संबंध, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मैं आपको वेदों, शास्त्रों, भागवत, रामायण की बातें सुनाऊं, संबंध तो परिवार से माना हुआ है, माना हुआ है। एक प्रश्न और उसने हमसे किया, बोले आप कहते हो संसार में सुख नहीं है, तो पहली चीज तो इसको समझ लीजिएगा, परिवार के लिए, संसार के लिए, अपनों के लिए हमें रोना क्यों आता है। केवल संबंध माना हुआ है इसलिए आता है। नंबर एक, भगवान के लिए क्यों नहीं आता। सुन तो लिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन प्यार हुआ तो नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी आत्मज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। हम 24 घंटे अपने को आत्मा नहीं मानते, ये 100% सही बात है।
हम अपने को अजन्मा नहीं मानते, अविनाशी नहीं मानते, सहज सुख राशि नहीं मानते, तो मूल चीज निचोड़ निकलती है। जब तक हमें मैं का ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूं, तो मेरे का मैं का गलत ज्ञान, मेरे का गलत ज्ञान, बस यही अनंत जन्मों से चला आ रहा है। हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हम उपासना भी करते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं, और ध्यान दीजिएगा भगवान से सुख भी पाना चाहते हैं। थोड़ी सी करेक्शन करनी है, अगर इस जन्म में कर लें तो इसी जन्म में काम हो जाएगा, अनंत जन्मों के बाद ये करेक्शन होगी तो अनंत जन्मों के बाद काम होगा। नंबर 1, मैं कौन हूं, इसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मैं आत्मा हूं और शरीर में आया हूं। क्यों आयो? 2 कार्य है मेरे। देखिएगा, बाकी 84 लाख योनियां केवल भोग योनि है। नोट कर लीजिएगा, 84 लाख योनियां सब भोग योनि हैं। मनुष्य शरीर 2 कार्यों के लिए आता है, कर्म करने के लिए और भोग करने के लिए। कर्म माने क्या होता है? सेवा। और भोग माने जो प्रारब्ध में किया हुआ है उसका भोगने के लिए। एक चीज और है जो हम नहीं समझ पाते, जिसे संत महात्मा बताने का भरसक प्रयत्न करते हैं। क्या? इस देह में हरि मिलत है। हमें लगता है हम मंदिर गए थे, मिल तो आए, आज सोमवार था हम शंकर भगवान से मिल के आए, आज मंगलवार था हम हनुमान जी से मिल के आए, आज हम राम दरबार में गए, आज हम कृष्ण दरबार में गए, कल हम देवी जी के यहां जाएंगे। तो इसका मतलब आप भगवानों से मिल रहे हो, संबंध अभी तलक भी नहीं बना। संत महात्मा कितने ही कहते रहे, कितने ही कहते रहे, कहने से क्या होता है? आपकी इच्छा आप माने ना माने, कोई कंपलसरी नहीं है कि हमने सत्संग सुन लिया तो अपने को आत्मा मानने लग गए। हमारा एक एक कदम फूंक के रखने वाला है। आप देखिएगा, हम अपने परिवार के विषय में कितना सोचते हैं, परिवार के सदस्यों के बारे में कितना सोचते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो क्या हम पाप कर रहे हैं? बिल्कुल पाप नहीं कर रहे। भगवान ने आपको इसी परिवार में लाया है, इनके लिए सेवा कीजिए। लेकिन ध्यान में क्या रखना था कि प्रभु मैं आपका, आपने भेजा है, मैं आपका कार्य कर रहा हूं, आपकी कृपा का पात्र हूं, जहां ले आए हो वहां सेवा कर रहा हूं। हमने अपने आज तक मैं का ज्ञान थ्योरेटिकल ही रखा है। बस यही एक कारण है। हमारा भगवान के लिए आंसू क्यों नहीं आ रहे, तड़प क्यों नहीं पैदा हो रही? भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कही, आता है रोना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या ये बच्चे को इतना कष्ट दे रहे हो प्रभु, मेरे शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो प्रभु। हम ये भूल जाते हैं उस समय, ये इसके प्रारब्ध का कष्ट है, भगवान नहीं दे रहे। जी जी भैया। वैष्णो देवी पे एक बार मैं गया था, सबसे पहली बार। जी जी। जब भावनाओं में बह के रोना शुरू कर दिया, मांग ही नहीं पाया कुछ उनसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझिएगा, वो समझिएगा, वो असीम कृपा थी, वो असीम कृपा थी आपके ऊपर। एक ही बात। हाँ, फर्स्ट टाइम कहते ना, गया मैं दूसरी
बहुत नहीं, सुंदर। तीसरी बार नहीं, पहली बार में ये हुआ था। हाँ, और उसके बाद तो अब देखिएगा, भावुक तो जरूर हो जाता हूँ मैं भगवान के आगे। बहुत अच्छी बात है भैया, होना भी चाहिए, भावनाओं में तो बहता हूँ, बहुत अच्छी बात लेकिन है। आंसू वही आए थे। हाँ, कहते ना कई साल हो गए कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला। हाँ, बस जब भगवान के पास जाओ, बस 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 बस, यही है प्रेम, यही है संबंध। आज जाग जाए, इसी जन्म में जाग जाए। अब देखिएगा, तो आपसे एक निवेदन सबसे कर रहा हूं, हमारा संबंध भगवान से ही है, था और रहेगा। परिवार से संबंध शरीर का है, शरीर का है, ये था नहीं, ये रहेगा भी नहीं। हमारा संबंध परिवार से टेम्परेरी है, संयोग से मिले हैं, एक दिन वियोग भी सुनिश्चित है। ये सबको तजुर्बा है इस बात का। संयोग से मिल गए हैं, एक दिन वियोग होगा। ट्रेन के मुसाफिर हैं, सब अपनी टिकट लेकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता। हम ये जो संसारी टिकटें तो दिखा देते हैं ना, मुझे कानपुर उतरना है, उसे इलाहाबाद उतरना है, उसे बनारस उतरना है, लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु की तैयारी, ना बच्चे को पता है ना दादा को पता है कि कब किसका टिकट खत्म, कब कौन ट्रेन से उतर जाएगा। तो किसका कितना संबंध है कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान के साथ कोई संबंध बनाया नहीं जाता, बना हुआ है, हम भूले हुए हैं बस। अगर आप मेरे इन शब्दों को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए, भगवान के साथ गठजोड़ बनाना नहीं, सदा से है। उसका कारण है एक तरफा प्रेम चल रहा है, एक तरफा प्रेम। वो हमसे प्रेम करता है, हम उसे भूले हुए हैं। जैसे छोटा बच्चा माता पिता से कितना प्रेम करता है, लेकिन खिलौनों में जाकर, ध्यान दीजिएगा, जब खिलौनों में खेलने लगता है, माताजी खाने के लिए टॉफी बिस्किट रख गई, लेकिन खिलौनों में इतना व्यस्त हो गया, उसे खाने का भी होश नहीं और मम्मी पापा का भी होश नहीं। लेकिन जैसे ही खिलौनों से मन उबा, मन उबते ही वो मुड़ के देखता है मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। ऐसे ही जिस दिन हमारा दिल, हम जाग जाएंगे, सत्य का ज्ञान हो जाए। और वेदों में क्या भरा हुआ है, शास्त्रों में क्या भरा हुआ है, कुछ नहीं भरा हुआ है। प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। तो भैया, मैं इसी चीज को आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप परिवार की पूरी सेवा करो, क्योंकि माता में भी भगवान हैं, पिता में भी भगवान हैं। जहां परिवार में आपको लाए हैं, सब में भगवान हैं। किसी में भी किसी का अपमान, किसी में दोष बुद्धि मत करो, लेकिन अपने को सदा भगवान का मानो, तो भगवान के लिए आंसू आने लगेंगे। संबंध बनते के साथ ही हम गाते तो हैं, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। ये संबंध आज बन जाए, इस जन्म में बन जाए, एक दिन ये समझ आएगा जरूर। तो आज तो हम जागे हुए हैं, मौका मिला हुआ है, कल पे क्यों टालें। हाँ, आज ही अपना कल्याण क्यों ना करें, फिर भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो हम भूल बैठे हैं
वो दुख हमें नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा हम पहली बार वैष्णो देवी गए, माता से कुछ नहीं मांगा, और वहां जाते ही भावनात्मक क्या था कारण? उस समय आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार संसार को भुला देता है, संसार की मांग नहीं करता जीव। इसी को कहते हैं भक्त, भक्ति और भगवान। भगवान भी करीब आता है, भक्त भी करीब जाता है, और दोनों एक दूसरे को प्रेम में मैं का मिट जाना, उसका हो जाना, जाना ही तुम्ही हो जाए। तो मेरे भैया, मैं आप सब पुण्य आत्माओं से बार बार रोज ही तो निवेदन कर रहा हूं, इतने सारे काम करते हो, आपने कितनी कितनी पढ़ाइयां की, कितने कितने मुसीबतें झेली हैं संसार में। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, रियल बात, सच्ची बात हृदय में अगर गांठ लग जाए, गांठ लग जाए, अब ठीक है मैं आत्मा हूं, अब मेरा संबंध परमात्मा से है, परमात्मा से ही है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से ही है। अब आप पूछ लीजिए क्यों? आत्मा का संबंध इस शरीर से भी नहीं है। देखिएगा, आत्मा जाएगी, शरीर को छोड़ जाएगी, आत्मा नहीं रोएगी शरीर के लिए। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। वो तो इस घर में आया है किसी कार्य के लिए, वो कार्य करना है। दूसरा प्रश्न हमसे किया था कि आप कहते हो संसार में सुख नहीं है, हमें तो सुख मिलता है। हमने कहा था इसकी चर्चा भी शाम को सत्संग में ही करेंगे। क्या चर्चा? संसार में सुख है? आप तो कहते हो झूठा है संसार। हाँ, सत्य कहता हूं। और आप कह रहे हो संसार में सुख भी है। हाँ, संसार में सुख है, लेकिन अब आगे तो सुनो, संसार में सुख टेम्परेरी है। क्या सुख का काम टेम्परेरी होता है? नंबर एक, टेम्परेरी सुख है। नंबर दो, घटमान है, घटता चला जाता है। आप सबका, हम सबका विवाह हुआ, हम कन्या हो या लड़के हो, सबका विवाह हुआ, जो सुख पहले दिन, दूसरे दिन, पहले साल, दूसरे साल, वो सुख घटने लगा। ये सबका तजुर्बा है। अभी मेरे को 1 लाख रुपया मिला, मिलते ही कितनी खुशी हुई, वो लॉकर में चला गया, अब 2 लाख की डिमांड होने लगी। वो सुख कहां गया? 1 लाख का कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ये सुख टेम्परेरी है, क्षणिक है, समाप्त होने वाला है, मरने वाला है, टिकने वाला नहीं है। और सुख की परिभाषा क्या होती है? सुख उसे कहते हैं जो बड़मान हो, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल वह, हर पल क्या हो रहा है? आंखों से प्रेम की बरसात हो रही है। प्रेम में रोना, ऐसी विरह की पीड़ा कि हे गोविंद, जब से जाना है कि तेरा मेरा ही संबंध है और तुम मिले हुए हो, तो क्या सोच के रो? अच्छा, मिले हुए के लिए क्या रोए? कि मिले हुए तो हो, दिखते क्यों नहीं, मेरे सामने आते क्यों नहीं? भगवान कहते हैं तुमने पुकारा और हम चले आए। तुम पुकारो तो सही, रो तो सही, पुकार में कमी है। इसलिए
मैं वो 2 प्रश्नों का जवाब आप सबसे कह रहा हूं। संसार में देखिएगा, बच्चे को माँ गोदी में लेती है, उसका आलिंगन करती है, सुख आता है। अगर सुख आता तो गोदी से, अगर सुख बढ़ता रहता तो गोदी से नहीं उतारती। कहती है ना थोड़ी देर के बाद, जाओ खेलो, जाओ अब स्कूल जाओ। वो सुख टेम्परेरी है। परमात्मा ने हमारे को कभी अपनी गोदी से नहीं उतारा, उतार नहीं सकता भगवान। तो आप सब लोग इतने अज्ञानी नहीं हैं कि इस दास की बातों को सुन नहीं पा रहे होंगे और समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं दोनों प्रश्न आपके सबके सामने ये रखना चाहता हूं। पहले अपना ज्ञान, मैं कौन हूं, फिर मेरे का ज्ञान, मेरा कौन है। अगर ये हो गया तो फिर तीसरा काम होगा, संबंध हो